गुड मॉर्निंग दीप। मेरा जो स्टॉक पिक आज का है वो फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है और कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। अनिल जी, ये एक इंडिया का सबसे बड़ा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लेयर है, प्लस न्यूट्रिएंट्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन में भी ये काफ़ी बड़े प्लेयर है। इनफैक्ट पिछले साल करीबन 16,000 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 1,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 19-20 हज़ार करोड़ का कामकाजी रेवेन्यू आएगा और करीबन 2,000 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा है। ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में कंपनी ने करीबन 30-35% का ग्रोथ दिखाया है। तो हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम ₹65 की अर्निंग आएगी और अगले साल होपफुली फर्टिलाइजर सेक्टर मानसून अच्छा होता है तो करीबन आपको 75 या ₹76 का अर्निंग आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बजट में फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक खरीदने का मौका बनता है। मुझे लग रहा है 1050-1100 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। और दूसरा जो शेयर मैंने जो आपके चैनल पे पहले भी कहा था, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, करीबन जून में ये ₹568 था, अभी करंट प्राइस ₹700 है। कंपनी को जिस प्रकार के ऑर्डर मिले हैं, मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में और बढ़िया तरीके से इस कंपनी को ऑर्डर बुक मिलेगी और विजिबिलिटी अर्निंग्स की बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे खरीदने लायक स्टॉक है और हमको लग रहा है कि 850 850 का टारगेट प्राइस अगले 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये दो स्टॉक मेरी तरफ से। ओके, पीएसपी प्रोजेक्ट, आज इसको एक बड़े ऑर्डर मिलने की खबर भी है। मेरे ख्याल से कुछ 1350 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर से, जिनके लिए L1 यानी कि सबसे लोएस्ट बिडर साबित हुए, यानी कि ये ऑर्डर इन्हें मिलता हुआ दिखेगा। ये है सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बड़ा ऑर्डर है जो पीएसपी प्रोजेक्ट को मिला है। 760 का टारगेट तो टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली भी आपके लिए पॉजिटिव व्यू भी बन रहे हैं। आइए फिर कुछ काउंटर्स जहां पर राय लेनी है अविनाश जी की और हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। अविनाश जी, जोमेटो पर भी आपकी एक बार राय लेना चाहूँगा। अभी अंजी से भी बात चल रही थी न्यू एज कंपनी जोमेटो को लेकर। ₹60 है, एक और बड़ी एग्जिट आई है। हालांकि जो न्यू ईयर के अपडेट्स आए हैं डिलीवरीज को लेकर, ऑर्डर वॉल्यूम्स को लेकर, वो तो दमदार रहे थे। जरा बताएं सर, क्या व्यू रखते हैं आप जोमेटो पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, अभी भी देखिए रेवेन्यू ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब तक ये कंपनी कामकाजी मुनाफा कमाती नहीं है, मेरे ख्याल से मार्केट में ये स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी आएगी, बट वापस ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली आएगा। तो मेरे ख्याल से ये एटलीस्ट फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी खरीदने लायक नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको मौका मिलेगा। अगर आपको खरीदना ही है तो थोड़े निचले लेवल पे आपको मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे फिनटेक कंपनीज में आपको पैसा इमीडिएटली लगाना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो नहीं होता है तो ये धंधे प्योरली पी के फंडिंग से चल रहे हैं। अभी भी जब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, मेरे ख्याल से यहाँ से दूर रहे। काफ़ी दूसरे अच्छे विकल्प बाजार में हैं जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड शायद जोमेटो से काफ़ी बेहतर है। M फाइनेंस, ये भी एक और काउंटर है जिसके अपडेट्स पर एक बार राय लेनी है एक्सपर्ट्स के साथ। अविनाश जी, M&M फाइनेंस कैसा लगता है? क्योंकि जब इनके लोन रिकवरी एजेंट की बात आई थी तब स्टॉक में बड़ा ब्रेकडाउन आया था, बट वहां से एक सस्टेन्ड रिकवरी दिखाई और इस बार के अपडेट्स तो बहुत ही दमदार आए हैं सर। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, देखिए वो रिकवरी का जो न्यूज़ फ्लो था वो काफ़ी पुराना हो चुका है और मार्केट्स ने इस न्यूज़ को पूरी तरह से पचा लिया। लेकिन अगर बिजनेस अपडेट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कंपनी अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे है। रिकवरीज तो हो ही रही है, एसेट क्वालिटी भी कम हो रही है, प्लस जो डिसबर्समेंट्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो तीसरा तिमाही इनका आएगा वो काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है। प्लस ओवरऑल एग्री सेक्टर को अगर हम देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं वापस थोड़ा सा रूरल डिमांड में पिकअप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करें। अगर कोई थोड़ा सा करेक्शन मिलता है स्टॉक में तो खरीदने के मौके समझने चाहिए, क्योंकि अगले 12 महीने का तो आउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली डिसबर्समेंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से पिछले साल के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन रहेगी। अविनाश जी, वैसे तो बुलिश व्यूज आ रहे हैं ऑल अक्रॉस। अब तो अर्निंग सीजन भी आ रहा है, अगले 8-9 दिन में शुरू हो जाएगा सर। इन्फोसिस पर क्या रहा है अर्निंग से पहले, एंड ऑफ कोर्स आईटी अर्निंग्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए मेरे ख्याल से ये जो तीसरी तिमाही होगी, इसका सबसे बड़ा जो इनपुट और जो टेक अवे रहने वाला है वो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी। मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि थोड़ी सी कमेंट्री कॉशियस हो, थोड़ा सा कंसर्न मैनेजमेंट के कमेंट्रीज में आए। तो मुझे लग रहा है कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। टीसीएस के नंबर भी पहले आने वाले हैं। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली फंडामेंटली तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री में अगर कोई कंसर्न या क्वेश्चन मैनेजमेंट कहता है तो इसमें वापस थोड़ी सी रुकावट आपको देखने को मिलेगी। ये आप ना भूलें कि यूरोप से अभी भी जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी खराब है।
आईएमएफ ने ये भी कहा है कि काफ़ी कंट्रीज में रिसेशन की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है कि कोई जल्दबाजी ना करे, मेरे ख्याल से मौके मिलेंगे तो आईटी में डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे, कोई पैनिक ना करे। लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स का सीजन शुरू होने वाला है, उसके बाद कमेंट्री सुनते हैं और उसके बाद एक फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। अविनाश जी, कवर करते हैं सर पिरामल एंटरप्राइजेस के बाद पिरामल फार्मा जो डीमर्ज होकर हेल्थ केयर कारोबार हेड का है, इस पर आपकी कोई राय? नहीं दीपांशु, लॉन्गर टर्म के लिए हमको लग रहा है कि पिरामल फार्मा एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। हालांकि देखिए अभी भी इसमें कोई बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड या क्वार्टरली रिपोर्टिंग अभी तक आई नहीं है। बट मेरा मानना है कि जिस प्रकार का बिजनेस इन्होंने खड़ा कर दिया है, सीडीएमओ बिजनेस स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक पे बैठा है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले बार ये भी कहा था कि सेकंड हाफ जो होता है वो इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में अगर प्रॉफिट की ट्रैक्शन मार्केट को दिखती है तो इसमें अच्छी खासी री-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। पेडिग्री मैनेजमेंट की काफ़ी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल बढ़िया है, तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा एक छोटे दायरे में घूमे। देखिए डेल्टा नज़ारा ऑन मोबाइल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सबसे वेल पोजीशन डेल्टा कॉर्प रहेगा। देखिए रेगुलेशन जब भी आते हैं थोड़ी सी दिक्कत इनिशियली पूरे इंडस्ट्री को होती है, लेकिन इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए ये बहुत फायदेमंद बात होती है। तो मेरे ख्याल से रेगुलेशंस आने के बाद एक फ्रेश पर्सपेक्टिव हम लेंगे। लेकिन डेल्टा कॉर्प में मुझे लग रहा है कि दीपांशु बहुत बढ़िया पोजीशनिंग कंपनी ने की है। ये जो अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर खत्म हो चुका है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि बम्पर नंबर्स आएंगे, प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग है। और उसके बाद FY24 में भी हमको लग रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग चलेगा। तो ओवरऑल डेल्टा कॉर्प में अगर कोई भी कारण से थोड़ा बहुत गिरावट मिलती है आपको, तो उसको आपको एक्यूमुलेट करने का मौका समझना चाहिए। नज़ारा और ऑनलाइन में मेरे ख्याल से होल्ड ही करे, कोई फ्रेश बाइंग करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल दीपांशु, फेडरल बैंक हमारा भी पसंदीदा काउंटर है और हमको लग रहा है कि देखिए जो थर्ड क्वार्टर के नंबर आएंगे वो डेफिनेटली पिछले थर्ड क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी मजबूत आएंगे। क्रेडिट ग्रोथ 17-18% का बेनिफिट इस बैंक को भी मिलेगा। इनके लिए सबसे अच्छी बात है कि इनकी एसेट क्वालिटी लगातार स्टेडी और पॉजिटिव है। डिसबर्समेंट लेवल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 170-175 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है। अगर किसी को शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू भी लेना है तो यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। जी, जो 10 की कमाई का आज स्टॉक है वो एक ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है जो व्हील्स बनाती है। कंपनी का नाम है स्टील स्ट्रिप एंड व्हील्स लिमिटेड। मैं एक बात बता दूं कि व्हील बिजनेस में सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां इंडिया में ऑपरेट करती है। एक तो स्टील स्ट्रिप व्हील्स और व्हील्स इंडिया जो टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स की बात करें तो करीबन पिछले साल 3,500 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने 205 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। बिजनेस काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट इनके पास नॉट ओनली डोमेस्टिक बट यूरोपियन एज वेल एज यूएस मार्केट्स में ये केटर करते हैं। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमने इसलिए देखी थी क्योंकि यूरोप मार्केट में थोड़ी सी हेडविंड्स थे। लेकिन अभी जो दिसंबर का क्वार्टर का इनका अपडेट आया है, इन्होंने कहा है कि दिसंबर के महीने में करीबन 100% एलॉय व्हील्स का सेल हो चुका है। ट्रक व्हील्स का करीबन 77% की बढ़ोतरी हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ दैट इज अक्टूबर टू मार्च में अच्छी खासी कमाई कंपनी करेगी, क्योंकि नॉर्मली ऑटो सेक्टर का जो कमाने वाला पीरियड अक्टूबर टू मार्च होता है। हमारे हिसाब से कम 4,500 करोड़ का रेवेन्यू और कम से कम 300 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी कमाएगी। तो यहाँ से करीबन 195-200 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और करीबन कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, 2 व्हीलर ये सेक्टर जब तक अच्छी तरह से चलेंगे तब तक व्हील की डिमांड आती रहेगी और ये डेफिनेटली कंपनी को फायदा करेगा।